हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज में आपका स्वागत है। आ गया हूं आपके बीच में एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेंशनधारियों के लिए जो होली से पहले तोहफा निकल के आया है, जिसके अंतर्गत दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन है। उसके लिए 2025 में सरकार ने बड़े ऐलान किए हैं एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ, यानी कि 7 जिलों में आएगी पेंसिल का जो बकाया रुपया था वो आने वाला है, जिसमें 1500, 3045 और किस प्रकार से आएगा। जनवरी, फरवरी और मार्च की जो पेंशन बकाया है वो तीनों पेंशन एक साथ आने वाली है और वृद्धा पेंशन अवस्था में बढ़ के मिल सकता है और सीधा वृद्धावस्था पेंशन वाले व्यक्ति को लाभ मिलने वाला है, यानी कि आपकी पेंशन भी बढ़ के आएगी। दोस्तों उसके बारे में संपूर्ण विवरण इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना। दोस्तों वीडियो में बने रहना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सरकार का बड़ा ऐलान है, दिव्यांग, विधवा और वृद्धावस्था पेंशन से मिलेगा सीधा फायदा। दोस्तों और किस प्रकार से मिलने वाला है, सरकार द्वारा जो नई अपडेट आई है उसके बारे में बात करेंगे। वृद्धा और विधवा दिव्यांग पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही एक ऐसी महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान कराना है। हाल ही में सरकार ने यह योजना में बड़े बदलाव करने का ऐलान किया है, जो 1 मार्च 2025 से लागू हो जाएंगे। दोस्तों इन बदलावों के उद्देश्य से योजना और अधिक प्रभावी बनेगा तथा लाभार्थियों को समय पर सहायता प्रदान कराई जाएगी। इस वीडियो में हम इन नियमों और बदलाव के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। वीडियो में बने रहना। साथ ही हम यह भी बताएंगे आपको कि बदलाव में किस प्रकार के लाभार्थी प्रभाव होंगे और आपको कौन कौन से योजनाओं का पात्र होना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं जो विकलांग पेंशन योजना है उसके बारे में। यानी कि जो विकलांग पेंशन योजना है, वृद्धा और विधवा और विकलांग पेंशन योजना, इसमें विकलांग पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है। यह महत्वपूर्ण बदलाव किए गए जाएंगे जो इस योजना के बारे में संक्षिप्त विवरण मैं आपको समझाने वाला हूं। यानी कि योजना का विवरण और जानकारी। योजना का नाम वृद्धा, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन योजना है और किस प्रकार से होने वाला, लागू होने की तिथि 1 मार्च 2025 रखी गई है। लाभार्थी वर्ग दिव्या महिलाओं एवं दिव्यांग व्यक्ति होंगे। मासिक वेतन पेंशन राशि जो अब सरकार द्वारा 3000 से 10,000 रुपये तक रखी जा सकती है। यानी कि पात्रता आयु वृद्ध 60 वर्ष या अधिक होंगे, विधवा 18 वर्ष या अधिक, दिव्यांग वर्ष 18 वर्ष से होंगे। और दोस्तों इसके अलावा जो वार्षिक आय सीमा है सरकार द्वारा 1 लाख से कम होनी जरूरी है। दोस्तों आवेदन प्रक्रिया यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से सरकार द्वारा आवेदन रखे गए हैं। वित्तीय स्रोत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित योगदान होगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आगे बता देता हूं, यानी कि वृद्धा पेंशन अवस्था में यानी कि पहले 1000 रुपये दी जाती थी, जो अब बढ़ाकर 1500 रुपये कर दी गई है सरकार द्वारा। विधवा पेंशन में 900 रुपये थी, अब 1400 रुपये की जाएगी। इसके अलावा जो दिव्यांग पेंशन थी पहले 1200 रुपये दी जाती थी और अब वो सरकार द्वारा 1700 रुपये करने की योजना चल रही है। इसमें बढ़ोतरी की लाभ हर महीने अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान कराई जाएगी, जिसके जीवन स्तर पे बेहतर प्रभाव पड़ने वाला है। पात्रता मापदंड का बदलाव, यानी कि इस योजना में पात्रता मापदंड का बदलाव इस प्रकार से होने वाला है दोस्तों। यानी कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए आयु 60 सीमा से अधिक होना जरूरी है। वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। निवास से संबंधित राज्य की स्थायी निवास भी होना चाहिए, यानी कि आपको स्थायी निवास होगा तो ही आपको पेंशन मिलेगी। इसके अलावा दिव्यांग पेंशन के लिए 18 वर्ष से अधिक या उससे अधिक हो सकती है। दिव्यांगता कम से कम 40% दिव्यांग तो होना चाहिए, यानी कि व्यक्ति का 40% तक दिव्यांग होना चाहिए, यानी कि और इसके अलावा 1 लाख से वार्षिक आय परिवार की कम होनी चाहिए। दोस्तों इसी प्रकार से जो विधवा पेंशन के लिए है उसके लिए आयु सीमा 18 वर्ष से उससे अधिक हो सकती है। विवाहित स्थिति पुनर्विवाह न किया होना चाहिए, यानी कि विधवा होने के बाद दोबारा से विवाह नहीं होना चाहिए तो ही आपको पेंशन मिलेगी। और आयु सीमा यानी कि 1 लाख से कम होनी जरूरी है। आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत, यानी कि पेंशन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने के लिए अब आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकते हैं। यानी कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया सरकारी पोस्टल में किए जाएंगे। नई उपयोगिता पंजीकरण किए जाएंगे, आवश्यक दस्तावेज जानकारी भरेंगे और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करेंगे, आवेदन फॉर्म जमा करेंगे। इस प्रकार से आप आवेदन करा सकते हैं। और इसी प्रकार से मैं आपको बता देता हूं ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया, नजदीकी अधिकारी कार्यालय में जाएंगे, आवेदन फॉर्म प्राप्त करेंगे, फॉर्म भरेंगे, आवश्यक दस्तावेज संचालित करेंगे और फॉर्म जमा करा देंगे। दोस्तों इसी प्रकार से डिजिटल जो वेरिफिकेशन सिस्टम है वो सरकार ने एक नया डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम भी लागू किया है। दोस्तों वो इस प्रकार से होने वाला है, यानी कि आप आधार कार्ड से लिंक करवा के अनिवार्य होगा, मोबाइल नंबर पर OTP वेरिफिकेशन किया जाएगा, बायोमेट्रिक सत्यापन भी सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी और उस प्रकार से आपको दिए जाएंगे। और इन तीनों ही पेंशन को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज रखे गए हैं सरकार द्वारा, जो दोस्तों इस प्रकार से हैं। यानी कि आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी होना जरूरी है, आयु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र और दिव्यांग प्रमाण पत्र भी जरूरी है। दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस में तीनों पेंशन के लिए पेंशन भोगियों को अब मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस भी कवर कराया जाएगा, जिसके अंतर्गत 5 लाख तक का
बीमा करवाया जाएगा, यानी कि कैशलेस उपचार की सुविधा भी दी जाएगी। सभी सरकारी एवं जो चुनिंदा निजी अस्पताल हैं उनमें मान्यता जिसमें प्राप्त है उसके लिए भी आपको फ्री में इलाज मिलेगा। मोबाइल ऐप्स लॉन्च, एक नया मोबाइल ऐप्स लॉन्च भी किया जाएगा जो निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करवाएगा आपको, जैसे पेंसिल्स जो स्टेट्स है उसकी जानकारी, पेंसिल की संपूर्ण जानकारी आप उसे ऐप्स के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। दस्तावेज और अपडेट करने की सुविधा भी होगी, शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी होगी, नज़दीकी सरकारी कार्यालय की जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो के उद्देश्य से हमारा सुचारात्मक उद्देश्य देने की है, और यदि यह जानकारी सामान्य प्रकृति या उसके अलावा कानून या वित्तीय सहायता के रूप में नहीं ली जाएगी चाहिए तो इस योजना का नियम और शर्तें समय समय पर बदल सकते हैं। कृपया निम्नलिखित सटीक एवं जानकारी पर संबंधित कर सकते हैं, सरकारी विभाग या आधिकारिक स्रोत को संपर्क कर सकते हैं। इस लेख के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी उपयोग, नुकसान या क्षति की जिम्मेदारी नहीं उठा सकेंगे। दोस्तों, वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज न्यूज़ को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।